केजरीवाल करते हैं डिजर्व? अरे कहीं का नाम ले दिया, उसको जिक्र ही मत करो यार, वो तो बहुत खतरनाक बीमारी है। उत्तराखंड से आए हैं, खबरें चल रही हैं कि वहाँ जो है आने वाले वक्त में उत्तराखंड कश्मीर बन जाएगा। जो प्रदेश का नियोजन होना था, जो उसकी रूपरेखा बननी थी, वो हमारे पहाड़ के अनुसार बन नहीं पाई। लड़कियों को वहाँ से भगा करके सप्लाई किया जाता है, तो इससे हम लोग बड़े दुखी हैं। नहीं देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ और सन 1980-85 से मैं जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। सारे दल मिल करके गठबंधन जो बना रहे हैं, उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मोदी को उतारो। अरे क्यों उतारो भाई, मोदी विकास कर रहा है, तुम भी विकास करो। और मैं समझता हूँ वो पप्पू वास्तव में पप्पू ही है, जो संसद में जो है आंख मार रहे हैं। और अपने प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बिल पास किया, उन्होंने उसको फाड़ दिया ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुत्ता को पूछ, वो लख्या 2 लख्या, 12 साल बाद वो बांगू बांगू ही रही। और कंट्री के लिए है क्या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो किसी मीडिया वाले ने किसी ने इस बात पे गौर किया हो। जिस देश की जीडीपी ग्रोथ होगी न वहाँ बेरोजगारी रहे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब अपने काम से खेलेंगे। इतनी बड़ी खबर। और बिल्कुल यहीं पास के देहात का किसान हूँ, सारी दुनिया कहती है जो 2 गुनी होगी, बिल्कुल हमारे यहाँ में गन्ने का खेती होती है, 2 गुनी हो चुकी है पैदावार। क्यों? सन 2014 से ऐसी वैरायटी थी जो 25 क्विंटल पर बीघा निकलती थी, और अब निकलती है 80, 100, कितने गुनी होगी। न उसे शादी का मौका मिले ना जो है कि प्राइम मिनिस्टरशिप का मौका। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से TNN वर्ल्ड में बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। लोकसभा चुनाव आ गया है, देश में तैयारियां तेज हैं। राहुल गांधी की न्याय पर लोग भरोसा करेंगे या फिर मोदी की गारंटी पर, ये सवाल लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। लेकिन मेरे साथ एक शख्स ऐसे हैं जो बीजेपी से टिकट की उम्मीद को लेकर घूम रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्यों ये टिकट लेना चाहते हैं, क्या जनता की सेवा करना चाहते हैं या कुछ और काम भी करना चाहते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद उनियाल है। कहाँ से आए आप? मैं आया टिहरी गढ़वाल से। और टिहरी उत्तरकाशी गंगोत्री हमारा क्षेत्र पड़ता है, जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, हमारा संसदीय क्षेत्र है वहाँ से जी। 1 नंबर सीट पड़ती है। बीजेपी से टिकट की उम्मीद है आपको? आपने जय श्री राम का भी लगाया हुआ है जी। हाँ, टिकट होगा, हमारा मेरिट में नाम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाईकमान हमारे लिए विचार करेगा और हमें टिकट मिलेगा। ये सब उत्तराखंड से आए हैं, खबरें चल रही हैं कि वहाँ जो है आने वाले वक्त में उत्तराखंड कश्मीर बन जाएगा। डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो। ये खबरें जो चल रही हैं कि मुस्लिम दबदबा कहीं ना कहीं कह लीजिए कि वहाँ बढ़ रहा है, कि नमाजें अदा ज़्यादा की जा रही हैं, मस्जिदें के निर्माण पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो लग रहा है आप जैसे उत्तराखंड से हैं कि वहाँ जो खबरें हैं कि दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है उत्तराखंड। मुस्लिम हमारे जो मूल निवासी हैं वो तो हैं ही हैं वहाँ के, वो तो वहीं के, लेकिन जो बाहर से एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, उसको हमने सरकार से बार बार बताया भी, सरकार को। तो भाजपा बढ़िया काम कर रही है अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में, पूरे देश में विकास कर रही है। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। और पहले मैं अमेरिका गया था 2008 में, तब मैंने वहाँ की सड़कें देखी, तो वहाँ की सड़कों पर जब ट्रैफिक चलता है तो बीच में पार्टीशन होता है और यहाँ से 4 लेन 6 लेन रोड होती है और 250-300 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। वो चीज़ आज हमारे यहाँ हो गई है। दिल्ली से आगरा जो एक्सप्रेस वे है, इसका जीता जागता उदाहरण है। और यही जो है सारी रोडें हमारे पूरे भारत में बन रही हैं, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। अच्छा, मेरे अंदर एक सवाल भी आ रहा है, आप बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, भाजपा बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, ये भी लोकसभा में उतर रही है इस बार, तैयारी बड़ी ज़ोरों से कर। इन पार्टियों से उम्मीद क्यों नहीं आपको? नहीं देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ और सन 1980-85 से मैं जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन क्या लगता है वो काम नहीं करेंगी या उनसे आप जीत नहीं पाएंगे, लोग भरोसा नहीं करेंगे? क्या लग रहा है? फर्क तो दुनिया के सामने है। अभी जो मोदी जी ने जो काम किया है उसकी तुलना किसी अन्य दल से नहीं हो रही है। सारे दल मिल करके गठबंधन जो बना रहे हैं, उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मोदी को उतारो। अरे क्यों उतारो भाई, मोदी विकास कर रहा है, तुम भी विकास करो, तुम भी बैठो। भाजपा का कोई जनता तो पढ़ती है, समझती है, बोलती है,
तुम भी अच्छा काम करो, तुम्हारी भी लोग कायल हो जाएंगे। लेकिन उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मोदी को उतारो। मोदी जी ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। इस वक्त हमारे जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो हमारे लोग वहाँ पर फंस गए थे। एक मोदी जी है जिन्होंने कहा भाई रूस रुक जाओ, यूक्रेन तुम रुक जाओ, हमारे लोग निकल रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज उठा करके वहाँ से निकले हैं। और उनके साथ पाकिस्तान जो हमारा कट्टर दुश्मन देश है, उनके लोग भी उनके साथ निकले हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान में जा कर के मोदी मोदी का नारा लगाया है। उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है, वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बच्चों ने। तो ठीक है, बच्चे मिले तो ये पावर हमारे देश की बनी है। पावर बनी है, लेकिन आरोप लगता है बीजेपी पर कि एक पक्षपात करती है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हिंदुत्व को लेकर चल रही है, नफरत। मुसलमान है, सबसे ज़्यादा खुश मुसलमान है। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो मकान की हो, चाहे उसके लैट्रिन की हो, चाहे वो किसान निधि की हो, सबसे ज़्यादा, क्योंकि गरीब तबका उनके अंदर ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा मिल गया। और कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कोई मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं वो है। अपनी राजनीति कर रही, वो आलू से सोना बना रहे, वो आलू से सोना बना रहे, राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी राजनीति कर रहे। कह रहे हैं कि न्याय के लिए उतरा हूं मैं और न्याय दिलाकर रहूंगा लोगों को। और मैं समझता हूँ वो पप्पू वास्तव में पप्पू ही है, जो संसद में जो है आंख मार रहे हैं। और अपने प्रधानमंत्री, हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बिल पास किया, उन्होंने उसको फाड़ दिया। तो ये क्या विद्वता है उनकी, क्या उनका दिमाग है। और देखिए अभी प्रधानमंत्री नहीं है ना, तो वो जो भी कर रहे हैं, क्या पता प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो अच्छा काम करें, लोगों की भलाई करें। ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुत्ता को पूछ वो लख्या 2 लख्या, 12 साल बाद वो बांगू बांगू ही रही। मतलब कुत्ते का पूछ कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। अगर मेरे अंदर वो कुछ बनने की क्षमता। राहुल गांधी कुत्ते की पूछ जैसे हैं। ना, राहुल गांधी जी पूछे कि मतलब ये मैंने अपनी कहावत बताई ना मैंने अपनी कहावत, उनके लिए मैंने क्यों बोलना है, लेकिन मैंने अपनी एक कहावत बताई। हमारे पहाड़ में एक ऐसी कहावत है, जो व्यक्ति कुछ होता है, होनहार के वीरवान हो चिकने पात, वो पालने में दिख जाते हैं। मतलब ये व्यक्ति कैसा होगा, क्या बनेगा, देश के प्रति उनकी सोच क्या होगी। देश के प्रति सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि बातें जो मुद्दे लेकर वो उतर रहे हैं बड़े अच्छे हैं कि महंगाई है, गरीबी है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है और नफरत है, और उस नफरत को ख़त्म करने के लिए हम आए। कोई नफरत नहीं इस देश में, कोई नफरत नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। लोग ऊपर उठ गए हैं, सबको रोज़गार मिल रहा है। और रोज़गार कोई ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले। लोग अपना ठेला चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, कोई 3 व्हीलर चलाता है, कोई अपना होटल लगाता है। रोज़गार मिलना चाहिए, सब लोगों को तो रोज़गार नहीं मिल सकते। 150 करोड़ की आबादी हमारे देश में, 40 करोड़ की, तो सब मिल रहा काम करने को आपको। रोजगार की बात ऐसा है कि ऐਵੇਂ ही करते रहते हैं। न्यूज़पेपर लेके घूम रहे हैं साथ में, क्या नाम है? पेपर इसलिए लेके भेजा, नाम तो बाद में हो जाएगा, नाम की मुझे इतनी जरूरत नहीं है, सबका जवाब यहाँ है। कौन सी हेडलाइन पढ़वाना चाहते हैं आप हमें? जीडीपी ग्रोथ और कंट्री के लिए है क्या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो किसी मीडिया वाले ने, किसी ने इस बात पे गौर किया हो। जिस देश की जीडीपी ग्रोथ होगी न वहाँ बेरोजगारी रहे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब अपने काम से खेलेंगे। इतनी बड़ी खबर, आप क्या पूछते हो हिंदू मुसलमान का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मोदी आएगा कि नहीं आएगा, दीवार पे लिखा हुआ है कि आएगा पक्का, फिर भी पूछे जा रहे हो। कभी पूछोगे हिमाचल में क्या हो गया, होते रहेंगी छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये कोई खास घटना नहीं है। इस लाइन में सारा कुछ है, और लाइन आपको तो इतनी बड़ी है, दिखाई देनी चाहिए। जिस देश का जीडीपी ग्रोथ, ये तो देखिए न्यूज़पेपर कह रहा है ना, आप अपने मन से बताइए जीडीपी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आरोप लग रहे हैं लगातार की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की बढ़ रही है, आम जनता की नहीं बढ़ रही है। मैं एक किसान हूँ और बिल्कुल यहीं पास के देहात का किसान हूँ। सारी दुनिया कहती है कि 2 गुनी होगी, बिल्कुल हमारे यहाँ में गन्ने का खेती होती है, 2 गुनी हो चुकी है पैदावार। क्यों? सन 2014 से ऐसी वैरायटी थी जो 25 क्विंटल पर बीघा निकलती थी, और अब निकलती है 80, 100,
कितने गुणी होगी। लेकिन किसान नेता तो बड़े परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। नेता परेशान है, किसान कोई परेशान नहीं है। हमारे यहाँ देहात में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मजा कर रहे हैं लोग। वो तो कहते हैं ये तो इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, करते रहे। तो ये जो किसान शब्द वो है, किसान है ही नहीं, नेता किसान है। वे उससे अलग और कुछ नहीं है। ज़्यादा मैं खालिस्तानी नहीं कहूँगा, पर यह है कि नेतागिरी वाले हैं, उससे अलग कोई किसान को कोई तकलीफ नहीं है। गांव में 700 रुपये में 4.5 घंटे के लिए मजदूर नहीं मिलता। मैंने पिछले संडे को ट्राई की थी कि 5 आदमी इकट्ठे मिल जाएं, मिले नहीं। 700 रुपये 4.5 घंटे काम करते हैं। क्या कह रहे हैं लोग, बेरोजगारी ये वो। हिंदुस्तान में अच्छा ड्राइवर नहीं मिला आपको, ढूंढिए। ये चीजें राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई देती हैं? ऐसा है ना, जिसने आंख बंद कर ली उसे कैसे दिखाई देगा। अब अगले ने देखा ही कुछ नहीं है, वो तो बेचारा वहाँ रहा है, वो जनपथ में यहाँ घूमता रहा, उसे क्या पता आदमी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है देश की। तो ये सब बातें हैं अपनी जगह। कृपया ऐसी ऐसी बातें पूछो लोगों से। ये जीडीपी इतनी बड़ी चीज़ है अपने आप में, सबको दिखाई दे। ये तो वेल फैक्ट है, इसमें तो ये जो कैलकुलेटेड चीज़ है ना, कोई झूठ तो है नहीं। मैं इसीलिए इसको आत्मा अखबार को ले आता हूँ। आप जैसे बहुत लोग पूछे सवाल बहुत, तो बात यह है कि बहुत लंबी बात अपने पास नहीं है। सीधा सीधा रास्ता है। 10 साल में जो हुआ है, हर चीज़ डबल। आप देखिए, हम अपने गांव में जाते थे 3.5 घंटे में, अब 1 घंटा 24 मिनट में अपने गांव में पहुंच जाता हूं, यही है बागपत को पार करके। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? अब यह है कि अब राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना उन्हें। कहे जा रहे हैं, कहते रहेंगे। तो इसलिए कृपया अच्छी अच्छी बातों को पकड़ कर लाओ। ये सब आप तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आपने दिखाया, लेकिन खबरें हैं कि किसान आंदोलन, आपने बोला किसान ही नहीं है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस आंदोलन की वजह से भाजपा खोखली हो चुकी है। अरे भाई, वो कुछ क्या कहें? अच्छा, वो यूँ कहें जी बड़ी मजबूत हो गई, कहना चाहिए क्या उन्हें? बस तुमको कहना ही पड़ेगा उनको और क्या रास्ता है उनके यहाँ? उनका आकलन जो है सब ऐसा ही होगा। अब देखना किस तरह के रिजल्ट आएंगे, उसके बावजूद कौन सा वो मान जाएंगे? वो कह देंगे जीवीए में ख़राब है। तो उन्हें तो कुछ कहना है, उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करो। देश बढ़िया चलेगा, आपके लिए रोजगार है, आपको यूँ काम मिल गया और कुछ और काम मिल जाएगा। ऐश करो, खुश रहो, मस्त रहो, इससे अलग और कुछ नहीं। तो राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? मोटा मोटा सवाल है। न उसे शादी का मौका मिले, ना जो है कि ये प्राइम मिनिस्टरशिप का मौका। कैंडिडेट होगा तो मौका मिलेगा, डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, उसको मौका मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ये तो लोग डिजर्व नहीं करते, केजरीवाल करते हैं डिजर्व। अरे कहीं का नाम ले दिया, उसको जिक्र ही मत करो यार, वो तो बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे भाई, इससे बड़ा बेईमान आदमी इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हो, तो प्लान बेईमान है। अब दिल्ली से ही है बिल्कुल। तो आपको नहीं बढ़िया लगा? वो तो पुरस्कार मांग रहे अपने काम के लिए ना। उसको आप अगर हो सके तो कोशिश करें चंदा इकट्ठा करके। और सिसोदिया जी बुला रहे हैं उनको, सिसोदिया जी बुला रहे हैं। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि भाई मैंने अकेला थोड़ी खाया। मेरे व्यक्ति जो सिवा टिका ही भ्रष्टाचार पे है, उसने तो एक बात समझ ली ना, चाहे कैसे भी हो, सत्ता किस तरह हाथ में रहनी चाहिए, चाहे कुछ करना पड़े। तो ऐसे कट्टर ईमानदार और कट्टर शब्द का यूज करते हैं। कट्टर बेईमान भाई, उसके बारे में तो पूछो। 2 आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में, एक तो ये इतने चिड़े हुए हैं केजरीवाल जी से, 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए फिर दिल्ली के? ऐसा है ना, कभी कभी वक्त होता है, गलतफहमी होती है, जनता भोली होती है। आप ऐसी बातें समझाए उन्हें, मैं अगर उन्हें वोट देने वाले को जीडीपी दिखाऊं, कह जी ये क्या होती है, उन्हें क्या पता बेचारों को। धीरे धीरे समझ में आता है, अब आ रहा है समझ में, नेक्स्ट टाइम देखना साफ हो जाएगा। तो 25 में जो इलेक्शन होंगे दिल्ली में, केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ होने वाला है 100%, कोई डाउट ही नहीं। अब जनता की आंखें खुल गई हैं, खुलेंगी, उसमें तो कहीं जब दिखाई दे रहा है सामने, सब कुछ प्रूफ दिखाई दे रहा है। अगला आदमी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये जो समन है ये लीगल है, इस पे हर किसी को जाना चाहिए, वो कह रहा है जी तो इलीगल है। वो तो कोर्ट से भी ऊपर आदमी है ना। ओके, मुझे कहीं जाना भी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको भी नहीं लगता केजरीवाल जी में दम है? कहते हैं सबसे मजबूत हैं क्योंकि वो केजरीवाल जी ने सबसे बड़ा धोखा किया जनता के साथ में, जनता के साथ में सबसे बड़ा धोखा किया है। और उन्होंने कहा था कि मैं इसी वैगनार में चलूँगा। आज उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने उस पर आवास पे खर्च किए हैं। ये जनता का पैसा है, उनका पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है और उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा।
नहीं, ऑलरेडी उनके पास जो बना हुआ है उससे काम चलाओ, और थोड़ा बहुत रेनोवेट होता है, 2-4 करोड़ रुपए लग जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब 45 करोड़ का मामला सामने आता है तो सारे लोग हतप्रभ हो जाते हैं। इतनी बड़ी रकम कैसे इन्होंने क्यों खर्च कर दी? अच्छा, एक सवाल बड़ा खड़ा करते हैं, जैसे आप टिकट की मांग करें तो राजनीति की बड़ी समझ होगी कि दिल्ली में जो काम बिगड़ जाते हैं या काम नहीं हो पाते हैं उनकी जिम्मेदार भाजपा है, क्योंकि एलजी जो है वो उनका है, सांसद जो है वो भाजपा के हैं। अगर दिल्ली में सांसद हमारे होंगे, एलजी पे कब्जा हमारा होगा, पूरी दिल्ली हमारे कब्जे में होगी, तब हम कुछ विकास कर पाएंगे। नहीं, सारे कामों के लिए तो नहीं है, कुछ कामों के लिए है, कुछ के लिए तो सेंटर अपने पास रखेगी। अब पुलिस सेंटर जो है पूरे देश की राजधानी है, तो पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। केजरीवाल जी के पास सारे डिपार्टमेंट है। अब ये जो शराब नीति का उन्होंने बना करके गोलमोल किया है और उसमें 8 बार ईडी का समन आ गया है, क्या उसको डिनाई कर देना चाहिए? अरे जवाब दो ना, जवाब दो ईडी में जा करके। क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं जा रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे 8 बार? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो है ईडी को अधिकार है पूछने का और उसके सामने हाजिर होना चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।